जमीन में आपके बाप दादा अकबर है या भारत है, ये बताइए। अकबर मुगल काल है, अकबर मुगल काल है। आप अकबर को मानते हैं या यहाँ के भारत को मानते हैं? आप भारत के मुसलमान हैं या अकबर वाले मुसलमान हैं? आपको पहले ये तय करना है। सरकार का कहना है कि ये मुस्लिमों के हक में है। नहीं, सरकार आम मुस्लिम इसकी वजह से नहीं, सरकार का कहना ये गलत है। सरकार आम मुस्लिम की सरकार झूठ बोल रही है, जो है वो हथियाई जा रही है। नहीं, सरकार झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है। सरकार गलत कह रही है, सरकार गुमराह कर रही है, सरकार मुद्दे से भटक रही है। सरकार चलाने में बीजेपी कहता हूँ ना मैं सीधा, बीजेपी सरकार चलाने में फेल है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिल लेकर का है, मुसलमानों की जमीन नहीं है। ये मुसलमानों की जमीन बड़े बुजुर्ग थे वो दान करके कहते हैं, इसीलिए कि आने वाले नस्लें जो हैं स्कूल चले, मस्जिदें चले, इनके मदरसों के पैसे जाएं। लेकिन ये सरकार का मतलब तो पार्लियामेंट की जमीन वक्त बोलता है, पार्लियामेंट की जमीन भी वक्त की है और ये सुप्रीम कोर्ट भी वक्त एक बात बताइए ना, ये मंदिरों क्या नाम है थानों में मंदिर बना रखा, गाड़ियों में मंदिर बना रखा, पार्कों में मंदिर बना रखा, मस्जिदों को ढक रहे हैं आप। ये कौन सा संविधान की बात कर रहे हो, कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हो? आप भी कुछ नहीं, आप मेरी सुनिए ना, काम की बात पहले। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का हमें कोई नेतागिरी नहीं करना है। मुसलमानों में बताइए कैबिनेट मिनिस्टर एक है दिल्ली में, कैबिनेट हो, राज्य मंत्री हो, कोई है? मुसलमानों की बात कर 125 करोड़ की बात करते हैं मोदी जी हमारे। किसने खरीदी है? रास्ते में चौराहे पे मंदिर बने होते हैं तो वो जमीन किसने खरीदी है? अच्छा, जो मस्जिद बने होते हैं रास्ते में मंदिर होते हैं, मस्जिद किसने दी है? रास्ते में कौन सी मस्जिद है? एक मस्जिद बता दो, रास्ते में कौन सी है? मस्जिद बहुत सारी। एक मस्जिद आपको मैं बता दूं, मैं गिरा दूं, गली के चौराहे पे तू मंदिर बना, मैं आपको हर गली के चौराहे पर मंदिर दिखा सकती हूँ। आपको लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट करती है? हाँ, 100% मुस्लिमों के नाम पर ही तो बीजेपी चल रही है, मुसलमानों के नाम पर ही चल रही है बीजेपी। अगर मुसलमानों आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि कोई भी मुसलमानों के लिए किसी तरह की टिप्पणी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह की नहीं होगी, तो बीजेपी तो घुटनों पे आ जाएगी। ये तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अम्ब्रेला के नीचे वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किए जा रहे हैं, वो कानून के बदलाव को लेकर के ये बातें चल रही है। हालांकि ओवैसी लगातार इस बात को लेकर के धमकी दे रहे थे, लेकिन एक बार हमने देखा कि ओवैसी के उन धमकियों का या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो जब ये कानून को लेकर के बैठकें हो रही थी, उस वक्त जो उनकी बातें कही गई थी वो कहीं ना कहीं अभी सड़कों पे आ गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आम जनता है, उनके साथ कुछ युवा भी हैं जो बताएंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्यों इस बदलाव एक सतत प्रक्रिया होती है। शायद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, समय के साथ कानून में बदलाव होते जाते हैं, लेकिन ये वक्फ बोर्ड के बदलाव में आप लोगों की तरफ से जो इतना विरोध हो रहा है, उसकी वजह क्या है? देखिए, जो जमीन हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी, आज सरकार उस जमीन में मुदाखलत करते हुए एक बिल लाने की तैयारी में है। और उस बिल में जिस तरह की बातें बताई गई हैं, जो आज यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बताई गई थी, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारी संपत्ति होगी और उसमें मेंबर हमें गैर मुस्लिमों की भी लेना होगा, और उनकी संपत्ति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे हैं एज इट इज वैसे ही रहेंगे। और जो बाकी और जो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं बहन जी, वो हमें कबूल नहीं है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक कॉल पर हम लोग हर वक्त इस ये बात करके कर लेंगे। काले कानून के खिलाफ हम लोग तैयार हैं। अच्छा, आप लोग तैयार हैं। ये वो कौन सा बदलाव है जिसपे सख्त एतराज है? आपने बोला कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बताया गया कि ये बदलाव किए जा रहे हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट है? एक सबसे अहम पॉइंट ये है कि जितनी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनमें जो हमारी कमेटी होती है, उसमें ये है कि 2 या 3 मेंबरों को गैर मुस्लिमों को लेना ही लेना होगा। लेकिन अगर किसी सिख की, ईसाई की, जो है हिंदू की, जो उनकी अपनी वक्फ प्रॉपर्टी है, उनमें किसी को नहीं लेना, उनमें वही रहेंगे। दूसरा हमारा उधर की तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हम तो गंगा जमनी तहजीब के इस भारत में रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब, मेरी बहन गंगा जमनी तहजीब का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि हम अपने घर को सरकार को दे दें, लो तोड़ दो। गंगा जमनी तहजीब का मतलब ये नहीं हो जाता है हम अपने बच्चों की, नौजवानों की गर्दनें सरकार को दे दो, लो फांसी लगा दो, लो गोली मार दो, लो मोब लिंचिंग के नाम पे मार दो। गंगा जमनी तहजीब का मतलब ये है, जो ये मतलब है, भारत को जो संविधान है,
सब मिलकर और इसको फॉलो करिए, और जिस तरीके से संविधान ने कहा है उस तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब की आड़ में जो एक पर्टिकुलर एक समाज को लेकर, एक वर्ग के लोगों को लेकर आपको लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट करती है? हाँ, 100% मुस्लिमों के नाम पर ही तो बीजेपी चल रही है, मुसलमानों के नाम पर ही चल रही है बीजेपी। अगर मुसलमानों आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि कोई भी मुसलमानों के लिए किसी तरह की टिप्पणी पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह की नहीं होगी, तो बीजेपी तो घुटनों पे आ जाएगी। ये तो जीत ही हमारी वजह से है, हमारा मानना है। ऐसा मानना है। लेकिन सरकार का कहना है कि ये मुस्लिमों के हक में है। नहीं, सरकार आम मुस्लिम इसकी वजह नहीं, सरकार का कहना ये गलत है। सरकार आम मुस्लिम की सरकार झूठ बोल रही है, जो है वो हथियाई जा रही है। नहीं, सरकार झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं है। सरकार गलत कह रही है, सरकार गुमराह कर रही है, सरकार मुद्दे से भटक रही है। सरकार चलाने में बीजेपी कहता हूँ ना मैं सीधा, बीजेपी सरकार चलाने में फेल है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी से बहुत शिकायतें हैं या नफरत है? शिकायतें हैं या नफरत है? नफरत है। और नफरत जब सामने वाले के लिए होती है ना, इसका जिम्मेदार वो खुद सामने वाला होता है। उसकी हरकतें, उसके कदम, उसकी बातें, उसके सेंटेंस ऐसे हुए हैं कि सामने वाले को नफरत हो गई, यानी हमें नफरत हो गई। मतलब कोई बदलाव नहीं चाहते हैं वक्फ बोर्ड में आप? नहीं, बिल्कुल किसी कीमत पर बदलाव नहीं चाहते। अरे लेकिन बहुत सारे मुस्लिम हैं जिनका कहना है कि हमारी जमीनें भी हथिया ली गई वक्फ के नाम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब राजनीतिक मुद्दे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की जमीन कोई हत्या नहीं है। तो मतलब आप चाहते हैं कि ये बदलाव बिल्कुल ना हो? नहीं बहन जी, हम चाहते हैं बिल्कुल बदलाव ना हो। हम किसी तरह से इस बदलाव को हिंदू उसमें बिल्कुल भी ना जाए। नहीं, जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा। हम उनमें जर्रा बराबर उनमें तब्दीली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं। आपको लगता है कि आजकल हमारे देश के मुसलमान जो हैं जरा सी बात पे बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं और किसी भी बात को एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारत का मुसलमान सेंसिटिव नहीं, भारत का मुसलमान भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वो बात करता है। आज हमने यहाँ एहतजाज किया, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में किया, हजारों की तादाद में मुसलमान आए। एक ठेले वाला, एक पानी वाला, एक ऑटो वाला, एक रिक्शे वाला बता दें किसी के साथ में अगर कुछ धक्का मुक्की भी हुई हो। आपका पूरा नाम क्या है? अब्दुल कादिर। क्या करते हैं? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। अच्छा, कौन सा ऐसा संगठन है जिसके तहत आप जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं? हमारा संगठन मुस्लिम युवा मंच है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। ओह, तो आप मुस्लिम युवा मंच, वो राष्ट्रीय मुस्लिम युवा मंच है जो आरएसएस का है। हमारा भारतीय मुस्लिम युवा मंच है। मैं रिफाकत चौधरी। हाँ। ये जो बिल लेकर का है, मुसलमानों की जमीन नहीं है। हाँ। ये मुसलमानों की जमीन बड़े बड़े थे वो दान करके कहते हैं। हाँ। इसलिए कि आने वाले नस्लें जो हैं स्कूल चले, मस्जिदें चले, हाँ। इनके मदरसों के पैसे जाएं। लेकिन ये आप तो सरकार का मतलब नहीं। पार्लियामेंट की जमीन वक्फ बोलता है, पार्लियामेंट की जमीन भी वक्फ की है और ये सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ एक बात है। बताइए ना, ये मंदिरों क्या नाम है थानों में मंदिर बना रखा, गाड़ी वो मंदिर बना रखा, पार्कों में मंदिर बना रखा, मस्जिदों को ढक रहे हैं आप। ये कौन सा संविधान की बात कर रहे हो? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हो? आप भी कुछ नहीं, आप मेरी सुनिए ना, काम की बात पहले। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का हमें कोई नेतागिरी नहीं करना है। मुसलमानों में बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर एक है दिल्ली में, कैबिनेट हो, राज्य मंत्री हो, कोई है? मुसलमानों की बात कर 125 करोड़ की बात करते हैं मोदी जी हमारे कि हम सबके देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर तुम सबके हो तो दिल्ली में भी सेंट्रल मिनिस्टर में होना चाहिए, राज्य में भी होना चाहिए। और ये जमीनें जो घेर रहे हैं मुसलमानों की थोड़ी है, ये तो दान दे के गए मुसलमान। एक मंदिर की जो है इतना क्या नाम है पैसा रखा हुआ है इनका कि पूरे हिंदुस्तान का वक्त जो है ना बोर्ड, उसकी इतनी जमीन नहीं है जितना एक मंदिर में पैसा, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये सब मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को मिसगाइड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। बात कर रहे हैं? अरे एक कितने मंदिर है, एक थोड़ी है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये कहने का, लोकतंत्र को बचाना है। तिरुपति बालाजी में जो चंदा आता है, कितना चंदा आता है आपको पता है? उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। उनके महावत के पास कितना कितना गोल्ड पाया जाता है, जो आज जांचें हुई हैं, कितना कितना गोल्ड उनके पास से बरामद हुआ है। अपनी बेटियों की शादी में इतना इतना गोल्ड दान करते हैं। जनता यही तो पैसा दान करते हैं वो लोग। वो लगाएं समाज पे, लगाएं देश के ऊपर, दे सरकार को पैसा और फिर देखे देश कहां से कहां। हाँ, मैं विरोध में कोई किसी के नहीं है, लेकिन जो कानून बना रहे हैं ये गलत है। आप किसी का हक छीन के और उसकी हक तलफी ना करें। उसकी जो हमारे बुजुर्ग दे गए हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आवाम को, आने वाली आवाम को, आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप उसको हथियाना चाह रहे हैं। तो ये जबरदस्ती गुंडाराजी तो हो रहा है। और क्या है? साउथ में गांव का गांव उन्होंने बोला कि वक्फ की जमीन है। गांव का गांव, एक पूरा हमारे बुजुर्ग दे गए, दे रखी होगी, उसमें कोई वो वो नहीं है। आपके बुजुर्गों का? हाँ बिल्कुल होंगे, लेकिन किसी हिंदुस्तान जमाने में को राजा महाराजाओं का दौर रहा है,
कई लोगों का दौर रहा है, इनके भी राज्य में रहे, राणा महाराणा प्रताप रहे, उनका भी दौर रहा है, उन्होंने भी कई कई गाँव गोद लिए, कई कई गाँव को दिया है उन्होंने। देखिए, आपका एक क्वेश्चन ये था कि सरकार ये कह रही है कि वक्फ बिल जो अभी है पार्लियामेंट में वो मुसलमानों के हित में है, हक में है ना, ये सरकार का कहना है। तो मेरा जवाब ये होगा कि अंग्रेज भी जब कानून लाते थे तो कहते थे कि हम तो आम भारतीय नागरिक की भलाई के लिए कानून लाए। अभी यही सरकार ने किसान बिल लाया था और कहा था कि हम किसानों के हित के लिए बिल लाए हैं, लेकिन वो किसानों के हित में नहीं था। अंग्रेज जो कानून लाते थे वो आम जनता के हित में नहीं होता था। उसी तरह से ये सरकार भी ये बिल लाई है, नियत कुछ और है, वक्फ की जमीन को हड़पना, लेकिन इसको ये कहेंगे कि ये आम जनता के मुसलमानों के हित में है। तो ये सरकार का दोगलापनी है, मैं इसको ये कहूँगा। दूसरी चीज, लोगों को ये बात पता नहीं है कि ये वक्फ बिल कैसे संविधान के खिलाफ है। मैं इसको ये एलिब्रेट करना चाहूँगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है, उसी तरह से राइट टू प्रॉपर्टी भी था उसमें, मतलब ऑनरशिप का हक, अधिकार। तो उसको बाद में अमेंडमेंट करके 300A, आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया, उसको लीगल राइट बना दिया गया। तो ऑनरशिप सरकार नहीं छीन सकती आर्टिकल 300A के तहत। सुनिए, को लेकर के आप ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे तो बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने अपने केस किए हुए हैं, वहाँ पे उनका कोई सुनवाई नहीं है कि हमारी जमीन को वक्फ के नाम पे लिया जा रहा है, हमारी जमीन को वक्फ के नाम पे कब्जा किया जा रहा है। तो उन मुसलमानों के खिलाफ भी आप है। देखिए, कोई भी जमीन अगर वक्फ कर देता है एक मरतबा तो वक्फ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब वक्फ कब होगा? जबका उसका ऑनर वक्फ करे, मतलब कि वक्फ करने के लिए मिल्कियत होना जरूरी है, ऑनरशिप होना जरूरी है। अगर मैं कोई जमीन वक्फ करना चाहता हूं तो पहले उसमें मेरा मिल्कियत होना है, मैं उसका ऑनर हूं, तब मैं वक्फ कर सकता हूं। अगर 200 साल पहले किसी के पुरखों ने, आप बताइए कि 200 साल पहले या 500 साल पहले या कितने भी 100 साल पहले इस देश में हिंदू थे या मुसलमान? सारे थे। हाँ, नहीं, हिंदू थे। जिस जमीन को, जिस गांव को बोला जा रहा है कि ये वक्फ की जमीन है और आप बोल रहे हैं कि नहीं वो हमारे बाप दादाओं की जमीन है, वो किसके बाप दादाओं की जमीन हो सकती है? आप अपने दिल पे पूछिए। देखिए, ये पहले से चला आ रहा है कि कोई भी राजा होता था तो वो जमीनें डोनेट करते थे, ठीक है, जमीनें डोनेट करते थे, ठीक है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि कोई आदमी पर्सनल जमीन भी डोनेट करे, ये तो होता है। नहीं, राजा ने वक्फ को, राजा ने वक्फ को जमीन डोनेट कर दी। हाँ, राजा भी देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? राजा जमीन कौन से राजा ने अभी दिया था? अच्छा ये बताइए कि गोल्डन टेम्पल जो बना है वो अकबर ने डोनेट नहीं किया था? बिल्कुल नहीं, वो तो गोल्डन टेम्पल जो है वो भारत की जमीन है, भारत की जमीन पे बना है। और वो जमीन जो है इस देश में हिंदुओं की जमीन रही है, सरकार ने दिया था। अकबर का उसमें कोई वो लेना देना नहीं है, अकबर ने वो जमीन नहीं दी। आप इसको तारीख में पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में पढ़ लीजिए। अकबर के नाम पे आप अकबर का कब्जाया हुआ जमीन अगर किसी को दिया गया तो अकबर का जमीन नहीं। आपके बाप दादा अकबर है या भारत है, ये बताइए। अकबर मुगल काल है, अकबर मुगल काल है। आप अकबर को मानते हैं या यहाँ के भारत को मानते हैं? आप भारत के मुसलमान है या अकबर वाले मुसलमान है? आपको पहले ये तय करना। सुनिए, आपका ये क्वेश्चन ही गलत है। अकबर वाले मुसलमान, इस देश में जो भी इस देश के नागरिक के लिए काम किया वो इस देश का आदमी है, खरीदी गई, समझ गए? किसने खरीदी है? रास्ते में चौराहे पे मंदिर बने होते हैं तो वो जमीन किसने खरीदी है? अच्छा, जो मस्जिद बने होते हैं रास्ते में मंदिर होते, मस्जिद किसने दी है? रास्ते में कौन सी मस्जिद है? एक मस्जिद बता दो, रास्ते में कौन सी मस्जिद? बहुत सारी। एक मस्जिद आपको मैं बता दूं, मैं गिरा दूं। गली के चौराहे पे तू मंदिर बना, मैं आपको हर गली के चौराहे पे मंदिर दिखा सकती हूँ। मैं हर गली के चौराहे पे आपको मस्जिद दिखा सकती हूँ। मैं आपको हर गली पे मस्जिद दिखा सकती हूँ। और क्या कह रहा हूँ, पहले तो उससे रोटी दी जाएगी, आप अपने लगाया मस्जिद की बात करें, आप मस्जिद की बात करें, आप चारदीवारी होगी, फिर उसके गेट लगे, हर गली में मस्जिद बनाई जा रही है। चलेगा मस्जिद, पक्की मस्जिद, कच्चे मंदिरों पे नहीं, पक्की मस्जिद तो मंदिरें भी हटाई जा रही है। मंदिरें भी हटाई जा रही है। अगर मंदिर कब्जे वाली मंदिर भी हटाए, आप जाके पढ़ो। एक मंदिर को बता, तुम बहुत सारे मंदिर है, एक बता दो कौन सा है? अभी चांदनी चौक भी मंदिर, अभी चांदनी चौक हटा वो दोबारा बन गया।
चांदनी चौक पर वो हटा दोबारा बन गया। आपको मंदिर से परहेज है? मुझे क्यों परहेज है? आपको मस्जिद चाहिए और मंदिर से परहेज मुझे है? मंदिर से परहेज ही नहीं है। आपको तुम लोग सच्चाई क्यों नहीं दिखाते? आप दिल्ली में बताओ कितने सच्चाई क्यों मस्जिद नहीं है? दिखाते? मुझे ये आप बता बताओ दो। दिल्ली में कितने तुम्हें मस्जिद सच्चाई है? दिखाने से आप दिक्कत बताओ क्या है? दिल्ली में कितने मस्जिद तुम्हें है? सच्चाई दिखाने में आप दिक्कत क्या है? बताओ मुझे दिल्ली ये में बताओ। कितने मस्जिद है? तुम्हें सच्चाई दिखाने में दिक्कत क्या सच्चाई है? दिखा रही हूँ, सच्चाई दिखा रही हूँ। आप बताओ मंदिर ना। मंदिर मस्जिद सच्चाई तुम लोग दिखाते नहीं हो, खाली मस्जिद के पीछे पड़ जाते हो। मंदिर से कभी ज्यादा कभी तो मस्जिद। देखो मस्जिद कितने मंदिर कितने इलीगल मंदिर से ज्यादा मस्जिद। भारत में अगर सर्वे करा जाए तो मंदिर से ज्यादा मस्जिद मिलेगी भाई। अरे मेरे दोस्त अगर मस्जिद मिलेंगे तो कोई इलीगल मिलेंगे? वो ये बताओ। इलीगल इलीगल हर गली हर जगह पे मंदिर अभी मौजपुर के हर गली में मौजपुर है, इस तरह के हर यूपी में सब जगह मस्जिद करते लगे थे। आप इतनी मस्जिदें क्यों बनाएंगे? आप इतनी मस्जिदें क्यों बनाएंगे? आपके हर गली में मस्जिद क्यों बन रही है? हर गली में मस्जिद क्या है? हर गली में मस्जिद क्या है? आपने मंदिर किया थी इसलिए मैं बोली। मैं तो मंदिर पे नहीं आई थी, मैं तो वक्त पे बात करी थी। आप मंदिर पे आ गए। मैं वक्त पे बात करी थी, आप मंदिर पे आ गए। मैं वक्त पे बात करी थी, ये मंदिर पे आ गए। मंदिर आप बोलेंगे कि हर गली में मंदिर क्यों बनेगा? मैं पूछूंगी। आप मंदिर की बात करेंगे तो मैं मस्जिद की बात पूछूंगी। देखिए कुछ नहीं, मैंने पूछा कि वक्त पे किस चीज पे है, तो गंगा जमनी तहजीब क्या? तो बोले मंदिर मंदिर पे कर रहा है। मंदिर को करने की क्या जरूरत है? देखिए ये जो है इसको देखा जा सकता है कि वक्त का तो एक बहाना है। दरअसल ये आक्रोश जो है एक बार फिर देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से। इंडिया जो ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह एक बार फिर देश में दंगों सा माहौल हो, देश एक बार फिर धरने प्रदर्शन की गिरफ्त में आए, देश एक बार फिर कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में बंटकर एक दूसरे को काटते हुए नजर आए। और जो कानून आम जनता के हक में आया है उस कानून का विरोध दरअसल विपक्ष की एक दस्तूर सी बन गई। जय हिंद।